In the second chapter, Lord Krishna said to the Arjuna, who was confused, Lord Krishna said, असोच्यानुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासोंस नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम शोक न करने वाले लोग मनुष्यों के लिए शोक करते हो, पंडितों के समान वचन बोलते हो, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जीवित हैं और जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए कभी शोक नहीं करते हैं। The Supreme Lord said, while you speak words of the wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor for the dead. Then Lord Krishna said, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग भी नहीं थे और न ऐसा रहेंगे। इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बारे में शोक मत करो। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौमनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन आता है, जवानी आता, वृद्धावस्था आता, वैसे ही यह आत्मा जो है अन्य शरीर को प्राप्त हो जाती है। उस विषय में धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष कभी भी मोहित नहीं होते, मोह नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे इस शरीर में जो है बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, वैसे ही ये शरीर भी क्या होती है, या आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है। यह सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करो। Just as the embodied soul continuously passes from childhood to youth to the old age, similarly at the time of the death, the soul passes into another body. The wise are not deluded by this. Then Lord Krishna said, मात्र स्पर्शार्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगम अपायन अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी जो सुख दुख के समान आते हैं, जो सुख दुख के समान आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी आती, गर्मी आती, वैसे सुख दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। इसके विषय में तुम शोक मत करो, इसको सहन करना सीखो, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है। दुख सुख आते जाते रहते हैं, सर्दी गर्मी की तरह है, इसलिए उसके बारे में कभी परेशान होना नहीं चाहिए। O son of the Kunti, the contact between the senses and the sense object gives rise to the fleeting perception of happiness and distress. These are non-permanent. Happiness is not permanent, sorrow is not permanent, and come and go like the winter and summer season. O descendant of the Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. बिना परेशान होते ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती, वैसे दुख सुख आते जाते, उनको सहन करना सीखो। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम ही न व्यथंति एते पुरुषम पुरुषव सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष है सुख दुख को समान समझते हैं। जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिनको सुख दुख ये सब में संभाव रहते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। O Arjuna, noblest among the men, that person who is not affected by the happiness and distress and remain steady in both becomes eligible for the liberation. He get the liberation. वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार के किसी भी बातों से मोहित नहीं होता है।